नमस्कार दोस्तों, मैं के निराला अपना YouTube चैनल कॉम्प्रिहेंशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज जो है कि हम पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, विलंबन रेशियो टेस्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ेगा। ये क्वेश्चन जो है कि आपको विलंबन रेशियो टेस्ट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो ये आपके लिए उपयोगी है। ये सिर्फ है कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया, आपके यूनिवर्सिटी में किसी अन्य ईयर में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये पेपर थर्ड बीएससी पार्ट 2 का क्वेश्चन है, ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर का पेपर थर्ड ग्रुप बी इनफाइनाइट सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो चलिए विलंबन रेशियो टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 2014 में पूछा गया है विलंबन रेशियो टेस्ट। स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ समेशन यू एंड बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म such that limit n tends to infinity un plus 1 by un is equal to L, then the series convergent when L less than 1, divergent when L greater than 1 and test when L is equal to 1। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर जो है कि कोई सीरीज है दिया हुआ, जो सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 by un के फॉर्म में हो और उसका जो है कि सॉल्यूशन मान लिया हम लोग क्या L प्राप्त होगा। अगर L 1 से छोटा हो तब सीरीज कन्वर्ज करेगा यानी कन्वर्जेंट सीरीज होगा, और अगर 1 से बड़ा होगा तब डाइवर्जेंट होगा। और अगर L इज इक्वल टू 1 आ जाता है यानी कि ये पूरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 by un इज इक्वल टू 1 आता है तब टेस्ट फेल कर जाएगा। तो टेस्ट फेल करेगा तो उस कंडीशन में आगे का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि विलंबन रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाएगा तब राबिट टेस्ट से उसको सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लिया हम लोग जो दिया हुआ पहले स्टेटमेंट से, here summation un is an infinite series of positive term and is in such a fashion that मान लिया क्या समेशन un को एक इनफिनाइट सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un plus 1 by un is equal to n। तब इसका देखिए तो लिमिटिंग फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, un plus 1 by un minus l mod of less than epsilon whenever n is sufficiently large। यहाँ पे n जो है कि sufficiently large नंबर है। अब देखिए तो इसको हम लोग क्या, इस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोड हमेशा जो है कि क्या दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये यहाँ पर भी वही काम होगा, मोड जो है कि दो वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो क्या आ जाएगा un प्लस 1 बाय un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन n माइनस un प्लस 1 बाय un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। एक पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक नेगेटिव वैल्यू देगा। नेक्स्ट un प्लस 1 माइनस un प्लस 1 बाय un माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। इधर देखिए तो un प्लस 1 ये माइनस जो है कि क्या उधर से माइनस से दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगा un प्लस 1 बाय un माइनस l। अब ये लेस देन एप्सिलॉन है, इससे जो है कि ये टर्म एप्सिलॉन बड़ा है, लेकिन अगर ये टर्म माइनस में आएगा तब ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगा बड़ा, तो ये माइनस एप्सिलॉन। अब इसको हम लोग un प्लस 1 बाय un लेस देन एप्सिलॉन। देखिए इस टर्म से जो है कि पहले ये टर्म पूरा जो है कि un प्लस 1 बाय un माइनस l से बड़ा है एप्सिलॉन। जब ये बड़ा है तब जो है क्या l और इसको उधर ही जोड़ देंगे, ये तो बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या l प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे देखिए un प्लस 1 बाय un ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। फाइनली देखिए इस दोनों से हम एक कंडीशन तैयार कर सकते हैं क्या un प्लस 1 लेस देन l प्लस एप्सिलॉन un एंड un प्लस 1
ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन यू एन। तो अब देखिए तो यहाँ पे जो है कि क्या है यू एन प्लस वन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन यू एन, मतलब यू एन प्लस वन से बड़ा है एल प्लस एप्सिलॉन यू एन, और यू एन प्लस वन एल माइनस एप्सिलॉन यू एन से बड़ा है। तब इसका जो है कि हम लोग कंडीशन देखिए तो फाइनली लिख सकते हैं यू एन प्लस वन लेस देन क्या एल प्लस एप्सिलॉन यू एन, एंड यू एन प्लस वन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन यू एन इन इक्वेशन स्टार। इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन स्टार। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि L लेस देन 1 जब होगा तब कन्वर्ज करेगा और L ग्रेटर देन 1 जब होगा तब डाइवर्ज करेगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। केस फर्स्ट व्हेन L लेस देन 1, जब हम लोग क्या L लेस देन 1 को लेंगे तब let us choose summation such that L plus epsilon less than 1, that is K less than 1, where K is equal to L plus epsilon from equation स्टार। देखिए तो हम लोग पहले इसमें दो कंडीशन दिया हुआ क्या L लेस देन 1 तब कन्वर्जेंट, L ग्रेटर देन 1 तब डाइवर्जेंट। तो हम लोग पहला केस में लेके चले L लेस देन 1, तो L लेस देन 1 लेके चले तो हम लोग यहाँ पे चूज कर ले लेट अस चूज समेशन सच दैट समेशन क्या L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा है L प्लस एप्सिलॉन, दैट इज K लेस देन 1। तो इस पूरे वैल्यू को हम लोग K मान लिए, तो K इज इक्वल टू क्या L प्लस एप्सिलॉन, तो K यानी कि क्या 1 से छोटा होगा। अब देखिए इक्वेशन स्टार से L लेस देन 1 का कंडीशन तो क्या आ जाएगा यू एन प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन यू एन, तो यू एन प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन यू एन, तो L प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं K, तो K इंटू यू एन। अब यहाँ पे जो है कि सीरीज का टर्म जो है कि हम लोग करते हैं, तो देखिए तो यू एन अगर यू का वैल्यू एन का वैल्यू 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1 1 2, तो यू 2 लेस देन K यू एन का वैल्यू क्या 1, तो यू 1। अब यू का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 1 3, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू जो है हम लोग पुट कर रहे हैं क्या n इज इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार से डॉट डॉट। तब जब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो u 3 लेस देन k इंटू u 2। अब देखिए u2 का तो वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पे u2 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास k u1, तो k इंटू u2 का वैल्यू k u1 फाइनली क्या प्राप्त हो गया k स्क्वायर u1 u4। अब देखिए n का वैल्यू जो है कि 3 लेंगे तो 3 1 4, तो u4 लेस देन k इंटू u3 लेस देन k इंटू u3 का वैल्यू कितना k स्क्वायर u1। फाइनली हम लोग को क्या प्राप्त हो गया k क्यू u1। इसी प्रकार से ये इनफाइनाइट टर्म तक चलते रहेगा। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या समेशन un इज इक्वल टू क्या होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस डॉट डॉट। अब समेशन un क्या ढेर सारे टर्म का योग को हम लोग समेशन करते हैं। समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 u3 u4। तो अब देखिए तो यहाँ पे समेशन un, तो समेशन un इज इक्वल टू u1, तो u1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग ये तो यहाँ पे un इस टर्म को जो है कि अलग से जो है कि डिफाइन किए क्या एक सीरीज ले लेंगे समेशन un का u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 डॉट डॉट इसी प्रकार से चलते रहेगा। अब हम लोग क्या समेशन un को लेके चलेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या लेस देन का, तो समेशन un लेस देन u1 प्लस u2 का वैल्यू प्लस k u1,
फिर प्लस देखिए क्या है के स्क्वायर यू वन, फिर 3 का वैल्यू क्या है के क्यू यू वन प्लस डॉट डॉट चलते हैं। यहाँ पे देखिए कोई टर्म जो है कि कॉमन दिख रहा है, समेशन यू एन लेस देन, यहाँ पे यू वन सारे टर्म है तो यू वन को कॉमन निकालेंगे, क्या बच जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट डॉट, तो समेशन यू एन लेस देन यू वन, और ये देखिए तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट डॉट, ये कौन सा टर्म है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है कि अगर आप पार्ट 2 में जो है कि नंबर इनफाइनाइट सीरीज शुरू किए होंगे तो उसी समय बेसिक में एक बार चुके होंगे कि प्रत्येक ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है कि कंडीशन, ज्योमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। और अगर मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तब ये कन्वर्ज करेगा, और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब ये डाइवर्जेंट होगा, यानी कि सीरीज डाइवर्ज करेगा। ये देखिए ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और समेशन यू एन लेस देन यू वन, और एक ज्योमेट्रिक, ये देखिए तो यू वन और एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और ज्योमेट्रिक सीरीज अगर r लेस देन 1, मोड ऑफ r लेस देन 1, यानी कि क्या r लेस देन 1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू से देखिए r लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और ये r लेस देन 1 का एक कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा एक कन्वर्जेंट सीरीज। जब ये कन्वर्जेंट होगा तब ये क्या एक फाइनाइट u1 एक कन्वर्जेंट से u1 मल्टीप्लाई कन्वर्जेंट से, तो ये एक फाइनाइट नंबर भी होगा u1 मल्टीप्लाई क्या है फाइनाइट नंबर। तब कुछ किसी फाइनाइट नंबर में अगर कोई नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या फाइनाइट नंबर ही प्राप्त होगा। तो समेशन un लेस देन ए फाइनाइट नंबर, और कोई भी फाइनाइट नंबर क्या होता है कन्वर्जेंट सीरीज, तो हम लोग कह सकते हैं समेशन un इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। देखिए तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या किए थे, इसमें लेके चले लिमिट तोड़े इक्वेशन स्टार, तो इक्वेशन स्टार यहाँ पे व्हेन कंडीशन लेके चले जब हमको कन्वर्जेंट प्रूव करना था l लेस देन 1, तब यहाँ पे हम लोग l प्लस एप्सिलॉन को जो है कि k मान लिए, उसके बाद हम नेचुरल नंबर को पुट किए n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे, तब समेशन un इज इक्वल टू जो हम लोग को प्राप्त हुआ तो u1 कॉमन आ गया, कॉमन आया तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ, और ज्योमेट्रिक सीरीज जब क्या मोड ऑफ r लेस देन 1 तब कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट सीरीज अगर है तो वो फाइनाइट नंबर होगा, कोई भी फाइनाइट नंबर प्राप्त हुआ होगा तभी तो कन्वर्ट करेगा। जब फाइनाइट नंबर प्राप्त हुआ, फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई एनी नंबर, एक फाइनाइट नंबर फिर वो फाइनाइट नंबर प्राप्त होगा, और फाइनाइट नंबर क्या कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अब हम लोग केस 2 पर जो है कि देखते हैं, केस 2 में क्या है, देखिए तो केस 2 में l, अब दूसरा कंडीशन लेंगे l ग्रेटर देन क्या 1, तब लेट अस चूज समेशन सच दैट l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या 1, तब k यहाँ पे मान लिया हम लोग लेम्डा ग्रेटर देन 1, और लेम्डा इज इक्वल टू क्या, जहाँ पे लेम्डा क्या है l माइनस एप्सिलॉन है। अब इक्वेशन स्टार से, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, देखिए इक्वेशन स्टार से हम लोग के पास क्या है कंडीशन ग्रेटर देन का un प्लस 1 ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन un, तो un प्लस 1 ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन को हम लोग क्या मान लिए लेम्डा, तो लेम्डा un। अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, देखिए तो क्या आ जाएगा, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 u2
ग्रेटर देन लेमडा u1 u2 रखेंगे तो 2 1 3 u3 ग्रेटर देन लेमडा u2। और यहाँ पे देखिए तो u2 का हम लोग वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं क्या, लेमडा u1, तो लेमडा इंटू लेमडा u1 यानी कि लेमडा स्क्वायर u1 u4 ग्रेटर देन लेमडा। अब देखिए तो यहाँ पे u4 यानी क्या n का वैल्यू 3 रखे तो u3 और u3 का हम लोग क्या वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं क्या, लेमडा स्क्वायर u1, तो लेमडा स्क्वायर u1 फाइनली क्या प्राप्त हो गया, लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा क्यू u1 डॉट डॉट इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या, समेशन un इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस डॉट डॉट। अब समेशन un ग्रेटर देन, देखिए तो u1 प्लस u2 का वैल्यू क्या है, लेमडा u1 प्लस u3 का वैल्यू क्या है, लेमडा स्क्वायर u1 प्लस u4 का वैल्यू क्या है, लेमडा क्यू u1 प्लस डॉट डॉट। अब समेशन un ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए सब में u1 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, u1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू प्लस डॉट डॉट। तो समेशन un ग्रेटर देन u1 और ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, ए ज्योमेट्रिक सीरीज और समेशन un ग्रेटर देन u1 और एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट होगा जब r ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए डाइवर्जेंट सीरीज। और डाइवर्जेंट सीरीज है मतलब ये क्या, एक इनफाइनाइट नंबर, ये डाइवर्जेंट सीरीज कब प्राप्त हुआ होगा, जब ये इनफाइनाइट नंबर प्राप्त हुआ होगा। तो क्या समेशन un ग्रेटर देन u1 मल्टीप्लाई क्या an इनफाइनाइट नंबर। जब इनफाइनाइट नंबर में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या इनफाइनाइट नंबर प्राप्त होगा। तो समेशन un ग्रेटर देन u n इनफाइनाइट नंबर, जब अगर कोई इनफाइनाइट नंबर प्राप्त हो तो क्या वो सीरीज कैसा होगा, डाइवर्जेंट सीरीज। तो समेशन un इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। अब देखिए दूसरा कंडीशन में हम लोग केस 2 में क्या लेके चले, l ग्रेटर देन 1, तो जहां पर मानिए l माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू लेमडा, फिर इक्वेशन स्टार से इसको सॉल्व किया, हम लोग के पास आ गया क्या u1 मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट कब होगा, जब r ग्रेटर देन 1 हो, तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज प्राप्त हुआ। और डाइवर्जेंट सीरीज है यानी कि कोई इनफाइनाइट नंबर प्राप्त हुआ होगा तभी ये सीरीज क्या डाइवर्ज करेगा। जब इनफाइनाइट नंबर में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या इनफाइनाइट नंबर प्राप्त होगा। तब फाइनली हम लोग कह सकते हैं समेशन un इज ए डाइवर्जेंट सीरीज, समेशन un डाइवर्जेंट सीरीज होगा कब, जब l ग्रेटर देन 1 हो। इसी को देखिए तो हम लोग याद कैसे रखेंगे, डिलम्बर रेशियो टेस्ट को, और अप्लाई कैसे करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू infinity un by un plus 1 is equal to l, then convergent when l greater than 1 or divergent when l less than 1 and test when l is equal to 1। देखिए इसको हम याद रखेंगे, इस टर्म को जो है कि याद नहीं रखेंगे un plus 1 by un is equal to l,
एल लेस देन 1 होगा कन्वर्जेंट और एल ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। इसको इसीलिए याद नहीं रखेंगे। अगर इस फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगर ये टेस्ट फेल भी कर जाता है n इक्वल टू 1 आएगा तो दूसरा जो है कि टेस्ट के लिए हमको फिर से शुरुआत नहीं करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने। इसी में क्या दूसरा टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, un से मल्टीप्लाई करेंगे जो टेस्ट होगा, रावी टेस्ट नहीं होगा, फिर डिमॉर्गन्स होगा, लॉगरिथमिक होगा, किसी भी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। इसीलिए सारा टेस्ट un बाई un प्लस 1 के फॉर्म में, इसी फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू l। देन कन्वर्जेंट कब होगा, जब l ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्जेंट कब होगा, जब l लेस देन 1 हो। और अगर l इज इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाएगा किसमें, डिलम्बर रेशियो टेस्ट में। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू।